नमस्कार दोस्तों। मीन राशि की साढ़े साथी चल रही है। आप ही के राशि में शनि का भ्रमण है। दिसंबर के महीने में जो गुरु है वो भी आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने वाला है। लेकिन इसके बावजूद दिसंबर का जो महीना है यह मीन राशि के लिए शुभ फलदायी साबित होने वाला है। बाकी के जो भी महत्वपूर्ण ग्रह है वे आपके भाग्य और दशम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो इसका जो प्रभाव परिणाम होगा वो मीन राशि पर किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप ही के राशि में शनि और नेपच्यून भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि जो शनि है वो मार्गस्थ हो चुका है जो कि काफी अच्छी बात है। उस प्रकार राशि का जो षष्ठेश है रवि, यह रवि आपके भाग्य और दशम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उस प्रकार राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायक ग्रह शुक्र, यह शुक्र आपके भाग्य और दशम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके पिछले करीबन 2 ढाई महीने से जो भी स्ट्रेस आपके लिए चल रहा था वह दिसंबर महीने में पूरी तरह से नॉर्मल होने जा रहा है। बिल्कुल चिंता ना करें। इस महीने में आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। उसी प्रकार आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। भाग्य का पूरा साथ दिसंबर महीने में आपके साथ होगा। तो बिल्कुल चिंता ना करिए। ये जो महीना है साढ़े साथी होने के बावजूद, चतुर्थ भाव में गुरु होने के बावजूद या फिर आपके व्यय भाव में राहु होने के बावजूद भी यह जो दिसंबर का महीना है यह मीन राशि के लिए शुभ फलदायी होने वाला है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है रवि मंगल, यह मंगल आपका भाग्यश भी है। यह आपके भाग्य भाव में और दशम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। राशि के पंचम भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, यह भी आपके भाग्य भाव से दशम भाव में भ्रमण करेगा। और राशि का जो लाभेश है शनि, यह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए इस महीने में पैसे की किल्लत बिल्कुल भी देखी नहीं जाएगी। हालांकि आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। कुछ बातें, कुछ बेटर हैपनिंग पैसे के मामले में, फाइनेंस के मामले में आपके साथ हो सकती है। उसी प्रकार इस संपूर्ण महीने में आप घूमना फिरना जैसे मैंने कहा वो हो सकता है। और खास करके मंदिरों में जाना या फिर उस प्रकार के धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव भी आपको इस महीने में मिल सकते हैं। देखिए आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में चल रही है, लेकिन फिर भी ये जो संपूर्ण महीना है ये आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। उसी प्रकार आर्थिक स्तर भी जो आपका है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में आप जरूर ट्रेड कीजिए। उसके जो रिजल्ट्स है वो भी आपको आपके फेवर में होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सौख्य या फिर फैमिली हैप्पीनेस आपके लिए किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध, यह बुध आपके सप्तम भाग्य और दशम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के चतुर्थ भाव में गुरु भी राशि परिवर्तन करके आने वाला है। अब यहाँ पर करीब 17-18 तारीख के बाद रवि मंगल जो आपके दशम भाव में भ्रमण करेंगे, उसके सप्तम जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव में होगी। फिर भी घर का जो माहौल है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार वास्तु से रिलेटेड अगर महत्वपूर्ण कोई काम करना है, नई वास्तु है लेनी है या वास्तु बेचनी है या फिर वास्तु में कोई रेमेडी करनी है, तो ये जो संपूर्ण महीना है ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है इसमें घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो घर का जो वातावरण होगा वो काफी अच्छा देखा जाएगा। रिलेशनशिप या फिर लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि के पंचम भाव में जो गुरु है वो भ्रमण कर रहा है। अभी एक जो गुरु है 5 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा जो मंगल है, मतलब करीबन 8-9 तारीख के बाद वो अष्टम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम देखा नहीं जाएगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है ये शुभ फलदायी साबित होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध, यह आपके अष्टम भाग्य और दशम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है।
जो मीन राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है यह शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे करियर से रिलेटेड आपके राशि का जो कर्मेश है गुरु। यह गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है 5 तारीख के बाद। यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और काफी ज्यादा जो ग्रह है करीबन रवि मंगल शुक्र बुध यह भी आपके दशम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो खास करके करियर से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो इस महीने में बहुत ही ज्यादा आप में देखी जाएगी। आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। नए कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आपके काम की कद्र होगी, प्रेज़ होगी, लेकिन आपके जो वरिष्ठ या फिर जो सहकर्मी होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके करियर पर देखा नहीं जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए ये जो संपूर्ण महीना है यद्यपि आपके लिए गुरु ठीक नहीं है, राशि जो है वो आपके साढ़े साथी में चल रही है, राहु का भ्रमण भी आपके व्यय भाव में हो रहा है, लेकिन बाकी के जो ग्रह है वो आपके फेवर में है। उनकी जो ऊर्जा, उनकी जो शक्ति है, उनका जो शुभत्व है वो मीन राशि को मिलने वाला है। तो बिल्कुल चिंता ना करें। ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आप नए निर्णय ले सकते हो। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ बेटर हैपनिंग आपके लिए हो सकती है। हालांकि इस संपूर्ण महीने में आप काफी ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग और उसके मिलने वाले जो प्रभाव परिणाम है वह मीन राशि पर किस प्रकार से होंगे। जैसे कि दिनांक 6 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो गुरु है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, अत्यंत शुभ फलदायी यह योग है। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, आप दोनों में जो बॉन्डिंग है, जो आकर्षण है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार नई कोई काम की शुरुआत यदि करनी है तो भी इस महीने में इस तारीख के इर्द गिर्द आप कर सकते हो। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। भाग्य का पूरा साथ इन दिनों में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब यहाँ पर आपके जो रुके हुए काम हैं वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम आप इन दिनों में हाथ में ले सकते हो, वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को शनि और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो केंद्र योग है यह इस महीने का सबसे अशुभ फलदायी योग होगा। खास करके कार्य क्षेत्र के बारे में, करियर से रिलेटेड छोटे मोटे जो स्ट्रेस है वो देखे जा सकते हैं। आपके वरिष्ठ या फिर सहकर्मी उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि जो भी आपका काम है, जो भी आपकी नौकरी है, जो भी आपका जॉब है या फिर जो बिजनेस है उसे चेंज किया जाए, लेकिन इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करना। यदि भी ऐसी कोई बात होती है तो ये तात्कालिक इफेक्ट है, तात्कालिक परिणाम है। मतलब 2-3 दिनों के बाद ये जो बातें हैं, ये जो विचार है, जो परिणाम है वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को बुध और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो यहाँ पर आपके मन में छोटी मोटी बातों को लेकर दुविधा हो सकती है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य के लेकर बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। अब यहाँ पर आपके घर के जो छोटे व्यक्ति है या फिर घर के जो लोग हैं, यदि किसी व्याधि से वे यदि पीड़ित है तो उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आप ही के राशि का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो खास करके इन दिनों में आपको कुछ बहुत ही अच्छे इंट्यूशंस मिल सकते हैं। अब ये जो इंट्यूशंस है किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो सकते हैं जिस क्षेत्र में आपकी स्ट्रेस चल रही है, तो इससे रिलेटेड कुछ अच्छे इंट्यूशंस आपको मिल सकते हैं। जरूर उस पर काम कीजिए। भविष्य में जाके वे जो इंट्यूशन है, वे जो विचार है, वे जो आपके प्रेडिक्शन है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को शनि और शुक्र का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो शुक्र है वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। नेपच्यून और शुक्र का भी केंद्र योग होगा। यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हैं वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ असमंजस की बात या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। इस महीने की 30 तारीख को बुध और शनि का भी केंद्र योग होने जा रहा है। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की बातें बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, या फिर जहां पर आप काम करते हो वहां पर थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स वाली जो बातें हैं वो थोड़े सामने आ सकती है। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो दिनांक 4 तारीख को है और जो अमावस है वो 20 तारीख को है। सामान्यतः पूर्णिमा और अमावस के दिन रविचंद्र का आकर्षण पृथ्वी के प्रति थोड़ा ज्यादा होता है। हम थोड़े ज्यादा भावनातीत होते हैं, इमोशनल ज्यादा होते हैं, और इमोशन के चलते
हमारे जो अंदाज़ है, हमारे जो बातें हैं, हमारे जो निर्णय हैं, वो चूकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, तो इस महीने के 4 और 20 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो कुल मिला के देखा जाए, यदि आपकी साढ़े साथी चल रही है या फिर गुरु का भी आपके लिए साथ नहीं है, फिर भी ये जो महीना है, ये आपके लिए शुभ फलदायी होने वाला है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। तो दोस्तों, ये था मीन राशि का दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।